तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। दोस्तों आप सभी की एसएससी जीटी भर्ती परीक्षा के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर के आए हैं, जिसमें 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया जो आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं जीके जीएस का यह प्रैक्टिस सेट और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न जो आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी एल एम सिंघवी समिति, ऑप्शन सी जी बी के राव समिति और ऑप्शन डी एन आर नारायण मूर्ति समिति। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पूछा गया है इन समितियों में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं अशोक मेहता, एल एम सिंघवी, जी वी के राव, ये सारी समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। इसके साथ साथ बलवंत राय मेहता समिति भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें अशोक मेहता समिति जो है इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? बहुत अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की संसद के पास किसी भी राज्य की विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कारपोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, सोशल मीडिया हायरिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट डैश डैश बराबर होता है, किसके बराबर होता है ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1024 मेगाबाइट्स अर्थात एमबी के बराबर होता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलो खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है। पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ये कमेंट करके बताना है और इसके साथ साथ आप सभी को क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या कमेंट करके बतानी है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बीडी गोयनका पुरस्कार किससे संबंधित है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, बीडी गोयनका जो है पत्रकारिता से संबंधित पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, किस ऋषि को समर्पित है ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यास ऋषि को समर्पित है गुरु पूर्णिमा का पर्व। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, पारसी धर्म के अनुयायी उत्तर प्रदेश में सबसे कम हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अगला प्रश्न आप सभी के लिए, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मांडी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर बताइए फटाफट कमेंट करके। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरोरा जो है नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, दादरी, चुनार, चुर्ग तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, यानी किस वस्तु के उत्पादन के कारखाने दादरी, चुनार, चुर्ग तथा डाला में स्थित हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट उत्पादन के कारखाने दादरी, चुनार, चुर्ग तथा डल्ला में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात डैश डैश द्वारा अनुमानित किया जाता है, किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है ये बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगा अनुपात अर्थात महिला प्रति हजार पुरुष सबसे अधिक है? अच्छा प्रश्न है और यहां से प्रश्न बनते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुडुचेरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, कलपक्कम कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलपक्कम एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। यानी यहाँ पे प्रश्न पूछा जाना चाहिए था कि कलपक्कम क्या है, तो कलपक्कम एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैलाडिला छत्तीसगढ़ में एक जगह डैश डैश के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। अभी यूपीपी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, किसके लिए जाना जाता है? हेमेटाइट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। कहां पर केवल लंबवत पड़ती, ये बताना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अर्थात एफडीआई में रुझानों की रिपोर्ट प्रकाशित करता है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है? अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मुद्रा स्फीति लक्षीकरण कौन सा संगठन करता है? यह बताना है। और इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कुंभ मेला पर्व और उसके समय अंतराल के बीच सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, नहीं शब्द को यहाँ पे बहुत सारे लड़के क्वेश्चन गलत करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा? अर्ध कुंभ कब होता है? प्रति 6 वर्ष बाद। ऑप्शन बी, कुंभ मेला हर दूसरे वर्ष, कुंभ प्रति 12 वर्ष, महाकुंभ प्रति 144 वर्ष। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है अपने समय अंतराल के साथ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे कि कुंभ मेला हर दूसरे वर्ष लगता है, ये पूरी तरीके से गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। जबकि अर्ध कुंभ 6 वर्ष बाद लगता है और कुंभ जो होता है प्रति 12 वर्ष बाद लगता है और महाकुंभ जो है 144 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। ये ध्यान रखना कि महाकुंभ के बारे में पूछा जाए तो साल याद रखने हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के डैश डैश के समान होता है। किसके समान होता है, ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आलाप के समान होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष गांधी जी भारत आए? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत आए। गांधी जी जिस दिन भारत आए उस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अगर आप सभी लोगों ने बेहतर तैयारी करी है एसएससी-जीडी एग्जाम की तो आप उसके बारे में यहाँ पर कमेंट करके छाप दीजिए कि इस दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था। किस विदेशी शक्ति के अधीन एक प्रदेश था, ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली शक्ति के अंतर्गत एक प्रदेश था। तो आप सभी को यहां पर बताना चाहेंगे, भारत में सबसे पहले आने वाली व्यापारिक जो कंपनी थे या यूरोपीय देश थे उसमें पुर्तगाल सबसे पहले आया और ये सबसे बाद में गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वासवण्या ने किया था। अगला प्रश्न है, वातावरण को दूषित करने वाला
अत्यधिक हानिकारक प्रकार इसमें कौन सा है? बताइए कौन सा है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। राइट आंसर कमेंट करें। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, मानव कार्बनिक अपशिष्ट। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, नंदा देवी जैवमंडल रिजर्व अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। आप सभी को बता दें उत्तराखंड में फ्लावर घाटी भी स्थित है जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है। वहीं केरल में शांत घाटी स्थित है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियां बनाती हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एम्पियर किसका मात्रक है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, C60 एक अणु है जिसमें डैश डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। किस रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं? तो राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12 पंचभुज और 20 षटभुज में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बायोटिन। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? यह भी आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, कौन सा विज्ञान फॉसिल प्लांट से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, पैलियोबॉटनी विज्ञान जो है वो फॉसिल प्लांट से संबंधित है। तो साथियों ये था जीके जीएस का एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसके अंतर्गत 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया था जो आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी की एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट और फ्री ऑफ कास्ट तैयारी जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों शुरू। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।